वीडियो क्लासेस में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, कोविड-19 महामारी के तहत सभी स्कूलें बंद हैं, इसलिए हमने एक पहल की है कि हम आपको वीडियो क्लासेस के माध्यम से सभी विद्यार्थियों को पढ़ाई से कनेक्ट रख सकें। आप सभी विद्यार्थी जिस तरह से हम मेहनत कर रहे हैं वीडियो क्लासेस बना के, उसी तरह से आपसे भी निवेदन है कि आप भी अपने घर पर इन वीडियो क्लासेस को एक बार देखें, बार बार देखें और इन वीडियो क्लासेस से फ़ायदा हासिल करें। वीडियो क्लासेस में आज मैं आपके सामने 12वीं कॉमर्स क्लास के कुछ टॉपिक लेकर हाजिर हुआ हूँ। आप इन क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन मिल सके। आज हमें 12वीं कॉमर्स क्लास के जो जुलाई माह के अंदर कोशिश की जाएगी पढ़ाने की, उस टॉपिक के बारे में बात करता हूँ। जुलाई माह के अंदर हम पढ़ाएंगे साझेदारी। साझेदारी के अंदर टोटल 4 चैप्टर हैं। 4 चैप्टर में सबसे पहला चैप्टर है साझेदारी का सामान्य परिचय, दूसरा चैप्टर है साझेदार का नए साझेदार का प्रवेश, तीसरा चैप्टर है साझेदार का अवकाश ग्रहण एवं मृत्यु पर लेखें और चौथा हमारा चैप्टर है फर्म का समापन। इन चारों चैप्टर के अंदर हम आज पहले टॉपिक या पहले चैप्टर का जो है शुरुआत करेंगे, जो है हमारे पास साझेदारी का सामान्य परिचय। साझेदारी के सामान्य परिचय के अंदर आज हम 3 टॉपिक पढ़ने की कोशिश करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि इन तीनों टॉपिक को पूरा पढ़ा सकूं। जैसा कि आप सबको पता है, कोविड-19 ने हमको कम में ज्यादा जीना सिखा दिया है, यानी कम चीजों में ज्यादा हम कैसे जी सकें। इसी तरह मैं कोशिश करूंगा कि आपको कम चीजें सिखाऊं और उसमें आपको टॉपिक ज्यादा याद हो जाए। सबसे पहला हमारा साझेदारी का अर्थ आता है। साझेदारी के अर्थ के अंदर हम जो है एक डेफिनेशन देखेंगे। वो डेफिनेशन ये है, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी व्यापार का संचालन करें और उस व्यापार से होने वाले लाभ अथवा हानि को एक निश्चित अनुपात में विभाजित करने का समझौता करें, तो ऐसे व्यापार को हम साझेदारी व्यापार कहेंगे। इसी डेफिनेशन को आप बार बार रिपीट करेंगे ताकि आपको याद हो जाए। क्यों याद करवाना चाहता हूँ? क्योंकि इसी डेफिनेशन के अंदर अर्थ भी छुपा हुआ है और इसी डेफिनेशन के अंदर विशेषताएं भी छुपी हुई है। तो आप एक डेफिनेशन याद करोगे, आपको 2 चीजें याद हो जाएंगी। डेफिनेशन में जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई व्यापार का संचालन करें और उस व्यापार से होने वाले लाभ अथवा हानि को निश्चित अनुपात में बांटने का समझौता कर लें, तो उसे हम साझेदारी व्यापार कहेंगे। डेफिनेशन के अंदर ही विशेषता क्या क्या है? सबसे पहली विशेषता है, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति यानी साझेदारी संचालन के लिए कम से कम हमारे पास 2 बंदे होने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा एक सीमा है, वो सीमा है ज्यादा से ज्यादा 50 व्यक्ति हमारे पास हो सकते हैं। तो कम से कम 2 व्यक्ति होने आवश्यक है। तो पहली विशेषता हमारे पास निकल के ये भी आ गई कि हमारे पास जो है 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति के बाद दूसरी विशेषता ये आती है कि उनके मध्य जो है किसी व्यापार का संचालन होना चाहिए। व्यापार का संचालन मतलब अगर हम 10 जन बैठ के बात कर रहे हैं, कोई धार्मिक प्रोग्राम कर रहे हैं, कोई भी एजुकेशनल प्रोग्राम कर रहे हैं, तो वो साझेदारी नहीं होगी। साझेदारी होने की दूसरी शर्त या दूसरी विशेषता जो है वो ये है, दूसरी विशेषता हमारे कि उसके अंदर व्यापार का संचालन होना चाहिए। तीसरी विशेषता है कि उस व्यापार में जो भी लाभ अथवा हानि होती है उसे निश्चित अनुपात में साझेदारों के अंदर बांटा जाना चाहिए। जब साझेदारी की जाती है, कोई भी व्यापार किया जाता है, तो उस व्यापार का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि उस व्यापार से हमें अधिक से अधिक लाभ की प्राप्ति हो। तो जो भी लाभ होगा, अच्छा व्यापार कर रहे हैं तो केवल लाभ ही लाभ नहीं होगा, कभी हानि भी हो सकती है। तो लाभ अथवा हानि को निश्चित अनुपात में विभाजित किया जाना चाहिए। तीसरी विशेषता हो गई हमारे पास। चौथी विशेषता ये है कि उनके मध्य क्या होना चाहिए? समझौता होना चाहिए। उनके मध्य समझौता होना चाहिए। अब समझौते को ही हम क्या कहेंगे? साझेदारी संलेख, जो हमारा अगला टॉपिक है, अभी हम कुछ देर में उससे भी पढ़ेंगे। तो हमारे पास विशेषताओं के अंदर क्या है? जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए, उनके मध्य व्यापार का संचालन होना चाहिए, व्यापार के संचालन से जो लाभ अथवा हानि होती है उनका बंटवारा होना चाहिए निश्चित अनुपात में, और चौथा उनके मध्य क्या होना चाहिए? समझौता होना चाहिए। 1-2 विशेषताएं और हैं, वो भी आप देख लीजिए। असीमित
दायित्व। ये पांचवी विशेषता निकल के आएगी। चार विशेषताएं तो इसी डेफिनेशन के अंदर छुपी हुई है। पांचवी विशेषता हमारे साझेदारी की जो है वो असीमित दायित्व। असीमित दायित्व का मतलब यदि कभी साझेदारी बंद होती है और साझेदारी बंद होने के बाद साझेदारी के दायित्व को पूरा करने के लिए साझेदारी फर्म की संपत्तियां पूरी नहीं पड़ती है तो साझेदारों की निजी संपत्तियों को बेचकर साझेदारी के दायित्व को पूरा किया जाएगा, तो इसीलिए उसको बोला जाता है असीमित दायित्व। अब जब ये डेफिनेशन पढ़ ली, इस डेफिनेशन में हमें ये पता चला कि सिर्फ साझेदारी किसे कहते हैं। अब बारी आती है कि साझेदारी आपके एक नंबर के अंदर बोर्ड के अंदर सवाल आ सकता है तीन तरीके से, साझेदारी किसे कहते हैं या साझेदार किसे कहते हैं या फर्म किसे कहते हैं, एक नंबर के अंदर ये सवाल बन सकता है। तो पहली चीज हमने सीख ली साझेदारी किसे कहते हैं। अब मान लो किसी साझेदारी के अंदर चार व्यक्ति शामिल हुए, तो ये चारों व्यक्ति अलग अलग अगर हम बात करेंगे तो चारों व्यक्तियों ने पूंजी लगाई, इसलिए चारों व्यक्ति हमारे लिए कहलाएंगे साझेदार। साझेदारी व्यापार में पूंजी लगाने वाला प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से साझेदार, व्यक्तिगत रूप से अलग अलग तो साझेदार कहलाएंगे और सामूहिक रूप से ये क्या कहलाएंगी, फर्म कहलाएंगी। जैसे तीन साझेदार ए, बी और सी इन्होंने मिलकर एक व्यापार प्रारंभ किया तो और उसका साझेदारी स्टार्ट कर ली, तो उसमें ए ने भी पैसा लगाया, बी ने भी लगाया, सी ने भी लगाया, तो ए भी एक साझेदार है, बी भी एक साझेदार है और सी भी एक साझेदार है। ये व्यक्तिगत रूप से साझेदार कहलाएंगे और सभी को अगर एकदम सामूहिक रूप से देखेंगे, एक साथ देखेंगे तो ये हमारे लिए कहलाएंगे फर्म। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है साझेदारी संलेख। जैसा कि हमने साझेदारी की विशेषताओं में पढ़ा था कि साझेदारों के मध्य एक समझौता होना चाहिए। समझौता इस बात का कि कौन कितनी पूंजी लाएगा, किसका कितना अधिकार रहेगा, किसका कितना दायित्व रहेगा, इसी से रिलेटेड जो है हमारे साझेदारों के मध्य समझौता होना चाहिए, उसको बोला जाता है साझेदारी संलेख। इस संलेख को समझौता या अनुबंध भी बोला जाता है। अब आपके पास इसकी डेफिनेशन है, साझेदारी व्यापार में साझेदारों के मध्य किया जाने वाला लिखित अथवा मौखिक समझौता जो है साझेदारी संलेख कहलाता है। अब इसमें दो चीजें आ गई, एक आ गया लिखित और एक आ गया मौखिक। मान लो कोई अच्छे फ्रेंड है और वो फ्रेंड अपने आपस में साझेदारी करना चाहते हैं, तो वो जो है कानूनी रूप से लिखित में समझौता ना करके आपसी जो बातचीत से भी समझौता कर सकते हैं कि आप इतनी पूंजी लाओगे, मैं इतनी पूंजी लाऊंगा, आप इतनी सैलरी लोगे, मैं इतनी सैलरी लूंगा, आप ये काम करोगे, मैं ये काम करूंगा। उनके बीच में फ्रेंड है तो उनके बीच में मौखिक समझौता भी, मौखिक अनुबंध भी हो सकता है। लेकिन आगे लाइन आती है कि भविष्य में होने वाले विवादों से बचने के लिए ये समझौता लिखित होना आवश्यक है। फ्रेंड है, आगे जाके क्या होता है, व्यापार बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाता है और उस प्रॉफिट को लेकर किसी के बीच में कोई विवाद हो जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, इस विवाद से बचने के लिए ये जो साझेदारी संलेख है हम उस शुरू से ही क्या करें, लिखित में रखने की कोशिश करें। ये अनिवार्य नहीं है लिखित में रखना, लिखित में रखना आवश्यक है। अनिवार्य होने का मतलब अगर आप लिखित में नहीं रखोगे तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन ये आवश्यक है, अनिवार्य नहीं है। आप लिखित में रखो, क्यों रखना लिखित में, भविष्य में होने वाले विवादों से बचने के लिए। साझेदारी संलेख से रिलेटेड एक नंबर का सवाल ये बन सकता है कि साझेदारी संलेख की प्रकृति कैसी होती है। प्रकृति का मतलब ये कैसा होता है, तो वैसे भी हमने आपको बता दिया कि साझेदारी संलेख लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। जब आपसे ये सवाल पूछा जाए कि साझेदारी संलेख की प्रकृति कैसी होती है, तो साझेदारी संलेख लिखित अथवा मौखिक दोनों हो सकता है। अब बारी आती है साझेदारी संलेख की विषय वस्तु, यानी साझेदारी संलेख में क्या क्या लिखा जाता है। तो सिंपल सी बात है, एक अनुबंध हो रहा है, एक करार हो रहा है दोनों के बीच में या दो से ज्यादा साझेदारों के बीच में, तो वो क्या क्या शर्तें और क्या क्या चीजें उनके अंदर लिखेंगे। वो अपने नाम लिखेंगे, अपने पते लिखेंगे, अपनी साझेदारी फर्म का नाम लिखेंगे, साझेदारी फर्म कौन से स्थान पे है वो लिखेंगे, कौन कितनी पूंजी ला रहा है वो लिखेंगे, कौन काम करने के बदले वेतन लेगा, कौन नहीं लेगा, किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, किसको कितना जो है प्रॉफिट नहीं मिलेगा, किसी को कमीशन मिलेगी, किसी को ब्याज मिलेगा, वो सारी जो शर्तें होती है वही साझेदारी संलेख की विषय वस्तु होती है। तो हमारे पास आज के टॉपिक में हमने जो सीखा है वो सीखा है साझेदारी का अर्थ, साझेदारी की विशेषताएं और साझेदारी संलेख किसे कहते हैं। इसी टॉपिक को आप बार-बार रिवाइज करें, बार-बार देखें वीडियो को। कुछ टॉपिक अगर इस टॉपिक के रिलेटेड कुछ चीज समझ में ना आई हो तो मुझे कमेंट करके बताएं वीडियो के अंदर, और ज्यादा से ज्यादा